कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ अदालत में ख़त्म होती हैं, लेकिन दिल और दिमाग में नहीं। ये कहानी है एक नई शादी की, एक हनीमून की और एक रात की जो आज भी लोगों को बेचैन कर देती है। ये कहानी है एनी डिवानी की। मुंबई में एनी डिवानी की शादी हुई शीरी डिवानी से। शादी बड़ी थी, फैमिली खुश थी, रस्में, फोटोज, सेलिब्रेशन सब कुछ हो रहा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। एनी जेन्युइनली खुश थी। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक्साइटेड थे। उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिन बाद एनी जिंदा नहीं होगी। बाद में लोग उसी शादी को देखकर चुपचाप ये सवाल पूछने लगे, क्या ये शादी सच में मोहब्बत की थी या सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से हुई थी। शादी के बाद दोनों गए साउथ अफ्रीका केप टाउन हनीमून पर। नया शहर, लग्जरी होटल्स, डिनर डेट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स। फोटोज में एनी रिलैक्स और खुश लगती थी, लेकिन शीरी थोड़ा सा क्वाइट और रिजर्व था। उस वक्त किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। किसे पता था ये हनीमून एक भयानक मोड़ ले लेगा। वो रात 13 नवंबर सन 2010 की। डिनर के बाद एनी और शीरी ने एक टैक्सी ली। टैक्सी ड्राइवर का नाम था जोला टोंगो। रात हो चुकी थी, शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि शीरी ने इंसिस्ट किया कि वो टैक्सी को टाउनशिप की तरफ ले जाए। ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को काफ़ी अजीब लगी। टाउनशिप रात को, वो भी हनीमून पर। टाउनशिप तो कोई स्टैंडर्ड टूरिज्म की जगह भी नहीं है जो लोग जहाँ जाते हों। एनी भी इस आइडिया से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन राउट चेंज कर दिया गया। उस वक्त तो लगा कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जगह एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन आगे जाके पता चला कि सच तो कुछ और ही था। अचानक से दो आर्म्ड लोगों ने टैक्सी रोकी, बंदूक निकाल ली, चीख पुकार हुई। उन्होंने शीरी को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर को भी उतार दिया गया, लेकिन एनी गाड़ी के अंदर ही रह गई। टैक्सी अंधेरे में चली गई। होटल जाके शीरी और टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मामूल के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सुबह जब पुलिस ने गाड़ी ढूंढी तो एनी उसके अंदर थी। एक्चुअली एनी नहीं, एनी की लाश उसके अंदर थी। सर पे सिर्फ एक गोली लगी थी और वो भी पॉइंट ब्लैंक पे। उसका बैग वहीं था, पासपोर्ट वहीं था, जेवरात वहीं थे। ये नॉर्मल रॉबरी नहीं लग रही थी। पुलिस को वहां से कुछ गड़बड़ लगी। शुरू में शीरी एक शैटर्ड हस्बैंड लगता था। फॉरेन मुल्क, नई बीवी, अचानक से मौत हो गई। लेकिन फिर पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को अरेस्ट किया और यहीं से कहानी ने लिया नया मोड़। और उसने सिर्फ कबूल नहीं किया, उसने पूरी कहानी ही बदल डाली। उसने कहा यह हाईजैकिंग रैंडम नहीं थी, ये प्लान्ड थी। कोर्ट में उसने गिल्टी प्ली किया। उसे 18 साल की सजा सुनाई गई। वो पहला आदमी था जो इस कहानी में जेल गया। लेकिन उसके साथ साथ कहानी रुकी नहीं। जोला ने दो और लोगों के नाम लिए जो कि वहां के लोकल ही थे। एक को 25 साल की जेल हुई और दूसरे को मर्डर का मुजरिम करार दिया गया, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन 2014 में वो जेल में ही बीमार होकर मर गया। 3 लोग, एक को 18 साल, एक को 25 साल, एक को जिंदगी भर की सजा जो जेल में ही खत्म हो गई। और फिर भी कहानी पूरी नहीं हुई।
इन तीनों ने कोर्ट में कहा कि ये काम उन्होंने शीरीं देवानी के कहने पर किया और उनको इस चीज़ के पैसे दिए गए थे। यहीं से केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा ये सब रैंडम नहीं था। उनका कहना था कि शीरीं ने टाउनशिप राउट इसलिए इंसिस्ट किया क्योंकि वहाँ कोई भी वायलेंस नॉर्मल ही लगती है। तीनों आदमियों ने पैसे की बात की। एक मोटिव सेक्सुअलिटी और सोसाइटल प्रेशर भी सामने आया। कहा गया कि शीरीं अपनी सेक्सुअलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा था। एविडेंस आया कि उसका मेल सेक्स वर्कर्स के साथ काफ़ी कांटेक्ट रहा है और रहता रहा है इन द पास्ट। बाद में शीरीं ने खुद माना कि वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है बल्कि बाय है। और यहाँ से वो सवाल पैदा हुए जो आज तक जिंदा हैं। क्या ये शादी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से हुई थी? क्या वो किसी और की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा था? और शादी के बाद क्या उसे एहसास हो गया था कि वो किसी औरत के साथ शादी निभा ही नहीं सकता? डिवोर्स इतनी बड़ी शादी के बाद इज्जत का मामला बन जाता है। कमिंग आउट उस वक्त तबाही ला सकता है। प्रोसिक्यूशन ने कहा शायद उसने किसी और रास्ते को ही एग्जिट समझा। 2014 में सालों के बाद शीरीं देवानी का ट्रायल हुआ। दुनिया को लगा अब तो सच सामने आएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। गवाहों की बातें मैच नहीं कर रही थी और तीनों मुजरिम थे। सबको प्ली डील्स या लीनियंसी मिली थी। उनकी बातें टाइम के साथ बदलती जा रही थी। ट्रांजैक्शंस भी सारी कैश में थी। कोई बैंक रिकॉर्ड, मैसेज, कॉल या फिजिकल प्रूफ ही नहीं मिला। कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं था कि जिसके अगेंस्ट शीरीं को जेल में डाला जा सकता था। जज ने कहा केस बहुत कमजोर है, कन्विक्शन मुमकिन नहीं है। ट्रायल डिफेंस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कानून ने शीरीं देवानी को मुजरिम करार नहीं दिया। अब वो आज़ाद था। सालों बाद शीरीं ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो गे है। वो अपने मेल पार्टनर के साथ सालों से रह रहा है, मीडिया से दूर एक नई जिंदगी जी रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सब प्रोसिक्यूशन की कहानी को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ के लिए ये सिर्फ इतना बताता है कि सेक्सुअलिटी जुर्म का सबूत नहीं है। लेकिन सच जो हमें श्योरली पता है वो तो सिर्फ ये है कि एनी देवानी कभी वापस नहीं आएगी। 3 लोग सजा भुगत चुके, 18 साल, 25 साल, लाइफ सेंटेंस। और जिस पर तीनों ने उंगली उठाई, जिस आदमी के गिर्द सब घूमता रहा, वो कभी मुजरिम साबित ही नहीं हुआ। इसलिए आज भी ये कहानी एक सवाल बनकर रह गई है। अगर तीनों ने पैसों की बात की तो सच क्या था? टाउनशिप ही क्यों? उस रात ही क्यों? एनी को गाड़ी में क्यों छोड़ा गया? और क्या शादी शुरू से ही टूट चुकी थी? कोर्ट ने केस बंद कर दिया, लेकिन कहानी और बहुत से सवाल अभी भी लोगों के जहनों में जिंदा हैं।